हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बॉर्डर 2 मूवी जो कि रिलीज हो चुकी है दोस्तों। तो उसका रिपब्लिक रिव्यू है और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनका भी रिव्यू है। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ने मुझे भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आखिर मजबूर कर ही दिया। देखो, बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है, याद है, एक ऐसी फीलिंग है जो मेरे जैसे हर इंडियन के बचपन का हिस्सा रही है। ऊपर से फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी गर्दा उड़ा रखा है। अराउंड 7 करोड़ का नंबर तो कल रात ही टच कर चुकी थी। सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। फिल्म की रिलीज को अभी कुछ घंटे बाकी है, मगर एडवांस बुकिंग में इसने 2.25 लाख से ज्यादा टिकटें बेच डाली है। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि ये मूवी सनी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। एज वेल एज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैटेलाइट म्यूजिक स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर फिल्म ने अपने बजट जितना यानी कि 200 करोड़ ऑलरेडी रिकवर भी कर लिए। ऐसे में फिल्म देख ली है मैंने, तो कैसी है ये फिल्म आइए करते हैं इसका स्पॉइलर रहित, मेरा मतलब बिना स्पॉइलर का मसाला डाले रिव्यू। अब देखो, पहले तो ये समझ लो कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन है। 1997 में जेपी दत्ता ने जो आग लगाई थी, अनुराग सिंह ने 2026 में उसमें पेट्रोल डालने का पूरा काम किया है। फिल्म की कहानी भी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से लोंगेवाला की जंग की टच खत्म हुई थी, लेकिन इस बार कैनवस एंड स्केल दोनों ही काफी बड़ा है। वॉर सीन्स इतने रियल है कि आपको लगेगा कि खुद आप बंकर में बैठ के गोली चला रहे हो, एनिमी स्पॉटेड एंड रश कर दे रहे हो। मतलब स्क्रिप्ट में थोड़ा मॉडर्न वॉरफेयर का तड़का है, लेकिन जो मिट्टी की खुशबू वाली फीलिंग है उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन जिसके लिए मैं क्या, मेरे साथ बैठी हर ऑडियंस फिल्म देखने गई थी। अरे सनी पाजी की बात कर रहा हूँ। सनी पाजी को स्क्रीन पे देख के जो गूज बम्स आता है बॉस, उसका कोई तोड़ नहीं है। उनकी आवाज आज भी वैसे ही गरजती है जब वो कहते हैं कि पहली गोली वो चलाएगा और आखिरी हम। भाई साहब, पूरा थिएटर सीटियां मार मार के पागल हो जाता है। एक बंदे पे तो माता आ गई थी और बिना मतलब बीच बीच में चिल्ला दे रहा था, वो भी बॉर्डर 2 देखते हुए गदर 2 के डायलॉग्स चिल्ला रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। खैर, सनी देओल के प्रेजेंस ही काफी है दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। देखो, फिल्म देखने से पहले मुझे सबसे बड़ा डर कहीं ना कहीं नए कास्ट को लेके ही था, लेकिन वरुण धवन, इस बंदे ने अपने चॉकलेटी बॉय वाली इमेज जरूर तोड़ी है। एक्शन में वरुण एकदम रॉ एंड इंटेंस जरूर लग रहे हैं, और याद रखना कि ये वही बंदा है जिसने बदलापुर जैसी फिल्म दी थी। वरुण धवन ने दिखा दिया है कि जब बात देशभक्ति और इमोशनल डेप्थ की आती है तो वो कमाल कर सकते हैं। उनका कैरेक्टर काफी लेयर्ड भी लगता है। दिलजीत दोसांझ की बात करें तो दिलजीत ने सच में दिल जीत लिया है। उनका कैरेक्टर थोड़ा इमोशनल है और उनकी वजह से ही फिल्म में वो संदेशे आते हैं वाला दर्द फिर से आप महसूस कर पाते हो। दिलजीत का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ऑर्गेनिक है कि आप उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेते हो, और मुझे लगता है कि दिलजीत काफी लकी भी है क्योंकि उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं सारी की सारी हिट एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज रहा आहान शेट्टी। उन्होंने भी अपने रोल में डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस जरूर दिखाई है, जो कि बिल्कुल एक असली फौजी वाली लगती है। और इन चारों का ब्रदरहुड देखकर आपको महसूस होगा कि ये एक टीम है जो कि देश के लिए जान दे भी सकती है और ले भी सकती है। अनुराग कश्यप ने भी डायरेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखो, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि बॉर्डर के साथ लाखों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। बॉर्डर सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पैट्रियोटिज्म का सिंबल भी है, इसलिए उन्होंने पुरानी बॉर्डर की लेगेसी को ध्यान में रखा है। मूवी का पेसिंग काफी फास्ट है, बोरिंग मोमेंट्स लेकिन बिल्कुल नहीं है। हर 15 मिनट्स में एक ऐसा सीन जरूर आता है जब आपका खून खौलने लगता है। बॉर्डर 2 का म्यूजिक भाई उसकी सोल है। जैसे पुरानी बॉर्डर के गाने आज भी हमारे प्लेलिस्ट में है ना, बॉर्डर 2 का म्यूजिक भी सीधा दिल पे दस्तक देता है। बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि हर सीन का इंपैक्ट डबल हो जाता है। जब म्यूजिक बजता है और इमोशनल और विजुअल सीन्स स्क्रीन पे आते हैं तो रोना भी आता है और गर्व भी महसूस होता है। इस फिल्म में वही गाँव की मिट्टी की खुशबू है जो हमें आज भी अपनी जड़ों से जोड़ती है। और भाई साउंड डिजाइन तो ऐसा है कि जब टैंक चलती है तो सीट हिलती है। मतलब डॉल्बी एटमॉस में देखना पैसा वसूल था। जैसा कि ये फिल्म आज के टाइम के एक्शन मूवीज के हिसाब से बनी है तो टेक्निकल फ्रंट पे फिल्म काफी मजबूत लगती है। वीएफएक्स इतना सीमलेस है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या असली है और क्या डिजिटल। एडिटिंग भी ठीक ठाक है, कहीं स्लो नहीं लगती है। हर सीन दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं कि फिल्म के फ्लो में ऑडियंस बह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल क्या है, बॉर्डर 2 के डायलॉग्स लिखने वालों ने, मतलब हर लाइन एक पंच की तरह लगती है। फिल्म में ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हैं जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ डायलॉग्स की बात करें तो जैसे वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या तो याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। या फिर फौजी के लिए बॉर्डर लाइन एक नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं होती बल्कि वो एक वादा होता है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उससे आगे कोई नहीं जाएगा। अब देखो, अगर आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट या फिर ब्रेन वॉश होकर फिल्म देखने जाओगे तो दूसरी बात है, लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राइम में बॉर्डर फिल्म देखी है उनके लिए बॉर्डर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रिब्यूट है। ये फिल्म फिर से हमें याद दिलाती है कि हम अपने घरों में चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सरहद पर कोई जाग रहा होता है।
उन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस, उनके भाईचारे और उनकी फैमिलीज के दर्द की कहानी को फिर से दिखाती है। अब कल की यानी कि 22 जनवरी की बात करें तो हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, 11 इंजर्ड हो गए, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बल्कि सिचुएशन, क्लाइमेट, ऐसे टेरेंस यानी कि पहाड़, नदी, जंगल्स होते हैं जिन पे हम आप 2 किलोमीटर नहीं चल पाए, लेकिन ये उन सोल्जर्स के लिए रोज का BAU यानी कि बिजनेस एज यूजुअल होता है। कल की बात करें तो हमारे सोल्जर्स की गाड़ी जम्मू कश्मीर के डोडा में स्किड खा के खाई में गिर गई। देखो बॉर्डर 2 देखकर जब आप बाहर निकलते हो तो आप सिर्फ एक मूवी देखकर नहीं निकलते, बल्कि अपने साथ एक गहरी पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लेकर निकलते हो। आपको अपने परिवार की कीमत समझ में आती है जब आप देखते हो कि एक फौजी ने अपना सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया। अब देखो कुछ लोग आएंगे VFX या फिर टेक्निकलिटीज की बात करेंगे, उसमें लूपहोल्स ढूंढेंगे, पर मैं कहता हूं कि जब फिल्म की कहानी आंखें नम कर दे और सीना गर्व से चौड़ा कर दे तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। और एक बात है कि हम हमेशा सिनेमा देखने जाते हैं, एंटरटेन होने जाते हैं, ना कि कोई कोर्स करने। बाकी और भी जिन लोगों ने देख ली है कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगी है फिल्म। हाँ, एक बात जरूर मेंशन करके जाना फिल्म के बारे में, अच्छी या बुरी कुछ भी चलेगा। और हाँ, अभी हम काफी सारे टॉपिक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपका भी कोई सजेशन हो तो जरूर बताना। तो मैं जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा बॉर्डर 2 मूवी का रिव्यू था। बहुत एक अच्छी मूवी, अच्छा टीजर ट्रेलर आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने भी देखा दोस्तों, क्योंकि अभी हमने तो नहीं देखी क्योंकि इंडिया में रिलीज हो चुकी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हो चुकी है रिलीज। तो एक इमोशन मूवी है और एक एक्शन इमोशंस और देशभक्ति टाइप मूवी है दोस्तों, क्योंकि बॉर्डर 1 भी देखी हुई है, वो भी एक अच्छी मूवी है। इमोशन सॉन्ग वगैरह बहुत दिल को छूने वाले हैं। और अभी बॉर्डर 2 आई है जिसमें न्यू कास्ट है, न्यू जनरेशन है और देखने वाले भी दोस्तों न्यू है। वो उनको अभी इतना आइडिया नहीं है और बिजनेस बहुत ही अच्छा किया इसने। और इन्होंने पहले दिन 2.25 लाख टिकट सेल कर दी, मतलब 7 करोड़ का बिजनेस। और जो इसके राइट्स थे उन्होंने जितना उसका बजट था 200 करोड़ उसमें उन्होंने सेल कर दिए। अच्छा बिजनेस पे जा रही है बॉर्डर 2 दोस्तों। ये दिलजीत है और वरुण धवन और उसके बाद आन शेट्टी, सनी देओल पाजी। ज्यादा दोस्तों ये जो मूवी है अग्रेसिव है, वो सनी पाजी के डायलॉग्स, उनकी धार, उनकी आवाज वो आउट क्लास की है दोस्तों। तो बहुत ही कमाल की एक देशभक्ति और इमोशंस मूवी, इमोशनल है बहुत, क्योंकि सोल्जर है जो अपनी मतलब अपनी जान सेक्रीफाइस करता है मुल्क के लिए। और ये एक इमोशन देखने के लिए दिल भी रो जाता है। बहुत ही एक इमोशंस होते हैं, क्योंकि बॉर्डर 1 भी देखे थे, उसमें अक्षय खन्ना थे, सुनील शेट्टी थे और मतलब काफी कास्ट थी। जो मूवी वो मूवी में मतलब चाल बसते हैं खुद उन्होंने जंग होती है, जंग में वो लोग है मतलब जंग जब होती है बॉर्डर 1 में, जो जिन्होंने देखी उनको कुछ आइडिया होगा कि उसके बाद उनकी कास्ट की जगह पे जो सन्नी पाजी एक रह जाते हैं उस मूवी में बॉर्डर 1 में। तो बॉर्डर 2 में वही वहां से शुरुआत होती है जहां पे उन्होंने छोड़ा था बॉर्डर 1। तो ये मतलब ये एक वार की कहानी है और सच्ची कहानी है दोस्तों। और एक अच्छी मूवी है, इमोशंस है और बहुत इमोशंस पहले होते हैं, क्योंकि एक सोल्जर के लिए उसका देश पहले है। तो और जो हमारी ऑडियंस देखने के लिए उनके लिए इमोशंस होते हैं वो सबसे बढ़ के होते हैं। तो दोस्तों ये थे कि क्या कहते हैं बॉर्डर 2 मूवी का रिव्यू था और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और आगे भी शायद अच्छा करे, क्योंकि इमोशंस बहुत है इस मूवी में और सॉन्ग्स है वो आउट क्लास के हैं। जो कुमार सानू है और सोनू निगम की वॉइस है, जो मैं बहुत कमाल के सॉन्ग आप लोगों ने देखे भी हैं। और मूवी अभी रिलीज हो चुकी है, आज उसका दूसरा दिन है दोस्तों। तो कमेंट्स पर लाजिम बताएं जिन्होंने मूवी देख ली है कैसी लगी आपको, क्या कहते हैं आप इस मूवी के बारे में दोस्तों, और कैसी रही एक्टिंग सनी पाजी की और उसके अलावा वरुण धवन, आन शेट्टी और दिलजीत की। तो दोस्तों जो कमेंट्स में लाजिम बताएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नया दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स पे लाजमी कर दें। बाय दोस्तों।